ठीक है। आज ट्राई करेंगे, आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिट एज अ सम। नव्या, यस सर। चलो अब एक बारी ढंग से सुनेंगे, लिमिट एज अ सम में क्या करते क्या। एक फंक्शन है, फॉर्मूला ये होता है 1/n समेशन f ऑफ r/n, r इक्वल्स टू a से b, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या दे रखा है, पढ़ के बताओ जल्दी, बताओ नव्या। नव्या बच्चे आवाज आ रही है? चलो दूसरा क्या होता है, स्वयं बच्चे पढ़ के बता जल्दी से। बच्चे आवाज आ रही है? यस चेतन, सर, आ रही है आवाज। अनीश तू बोल दे यार। ओके सर, तो सर लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इनटू समेशन ऑफ f ऑफ r by n r इक्वल टू a से r इक्वल टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c से d fx dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन की टर्म्स। सही है। यस सर। चलो अब क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला इसमें 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n टिल अप टू n/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब दूसरा दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें एक बार समझाने के लिए तुम्हें। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है 1/1 प्लस n स्क्वायर, 2/2 प्लस n स्क्वायर, 3/3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टिल अप टू 1/2n, n टेंड्स टू इंफिनिटी। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब इसको समझते हैं कि हम कैसे करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, इसमें अब वैसे लिमिट एज अ सम डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा, बट यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस में आता है, तो हम कैसे करेंगे वो चीज एक बार समझ लेते हैं प्रॉपर। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अनीश देखो बच्चे, इसकी है ना आर एच टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर एच टर्म। ठीक है, अब आर एच टर्म जो है वो क्या है, 1/n 2/n, आर एच टर्म क्या होगी, समेशन में क्या आर बाय लिखेंगे, आर बाय आर बाय एन। ठीक है, एक मिनट रुकना। बच्चे इसमें ना n स्क्वायर है हर जगह, मैंने गलत लिखा है। फिर अप टू ये क्या आएगी एन टर्म, आर बाय स्क्वायर आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से n। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब फॉर्मूले को एक बारी देख ढंग से, इसमें 1/n बाहर होता है, यस सर, तो इसमें भर हो जाएगा। 1/n r/n, r इज इक्वल टू 1 to n। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। r/n को किससे रिप्लेस करना था इसमें, f ऑफ r बाय n, तो fx इक्वल टू x। x, r/n को x रख देना था, तो x हो गया। r बाय n को x रखना था। हाँ यस सर। ठीक है, अब इसको लिमिट को समझ, c और d की वैल्यू क्या है, c क्या है लोअर लिमिट और d क्या है? अपर लिमिट। ठीक है, अब c और d की वैल्यू क्या है वो चीज एक बार समझ। मैंने बोला c इक्वल्स टू r/n, r की लोअर लिमिट क्या है जल्दी बताओ। r की लोअर लिमिट है 1। 1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी। आंसर क्या आया इसका? 1 बाय n। सर कैसे निकालना है, समझ नहीं, एक बार दोबारा रिपीट करना। r/n है ना, r की लोअर लिमिट क्या है? 1। 1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी का आंसर क्या होता है? अच्छा 0। अब d, r की वैल्यू अपर लिमिट क्या है? n। n/n आएगा, तो आंसर है n बाय n स्क्वायर आ गया ना। अच्छा r बाय n के अंदर, ठीक है, तो आंसर इज 1। 0 to 1।
और x dx. आंसर इज x स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, 1 माइनस 1 बाय 2. ठीक है, 1 सॉरी 1 मिनट, सॉरी 1 बाय 2 आएगा बस. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आंसर समझ आ गया इसका? यस सर, आगे समझ. कोई डाउट है? नो सर, बट सर आप 2 सेकंड स्टेप पे रुक जाओ, थोड़ा सा समझ ले दो कि पहले क्या कहा था, फिर उसके बाद कोई बात नहीं. r बाय एन को x से रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल. तीन को दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. यस सर. ठीक है, एक क्वेश्चन इसी Yes. पेज पे करता हूँ ताकि इसमें ना वो फॉर्मूला लिखा होगा ना, इसलिए. यस सर. अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. अनीश की जगह कोई और बोलेगा? सर मैं बोलूँ तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था. नव्या, अच्छा चलो तुम बोलो. नव्या, क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला? यस सर. अच्छा नव्या, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? सर n बाय n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 1 से n. 1 से n में 1 से यही आंसर आएगा. एक मिनट, 1 से n अगर वेरी कर रही है तो n अगर पुट करेंगे तो इसमें n ओवर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1/2n आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. आ रहा है. तो इसका मतलब r की वैल्यू 1 से n वेरी कर रही है. कोई डाउट है अभी तक? नो सर. बाहर क्या चाहिए आपको? 1 बाय n. तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/n स्क्वायर बाहर लिख दिया, r अपॉन r बाय n का होल स्क्वायर प्लस 1. ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर. अब एक n बाहर ले जाओ. ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से n, r बाय n ऊपर लग दिया, r बाय n का होल स्क्वायर प्लस 1. मेरे को नहीं लगता नव्या कोई डाउट होगा. नो सर. अब r बाय n को किससे रिप्लेस करना था नव्या? x से. x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. लिमिट c की वैल्यू क्या आएगी? लोअर लिमिट क्या है? r बाय n. r की वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट 1, 1 बाय 1. n. आंसर इज 0. ठीक है, यस सर. और d की वैल्यू क्या आएगी? अपर लिमिट n बाय n. 1. आंसर इज 1. सही है. यस सर. अब इसको अगर इसको t पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दें, तो dt बाय dx कितना आ गया? 2x. तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt by 2x. अब इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर लिमिट भी पुट कर लेते हैं. लोअर लिमिट क्या आएगी? एक्स वैल्यू 0 है तो 1 आएगी. अपर लिमिट क्या आएगी? 2. ठीक है, dt बाय 2t आ गया, 1/2 log t, और 1 से 2. तो आंसर क्या हो गया? 1/2 log 2 माइनस log 1 0 होता है. आंसर आ गया log 2/2. कोई डाउट है? नो सर. सर ये जो आपने लिमिट चेंज करी है वो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हाँ, में डेफिनेट करते का हैं वही पार्ट, वाली. डेफिनेट का. हाँ ठीक. हाँ, डेफिनेट का पार्ट है ना ये. सही है. यस सर. ये क्वेश्चन समझ आ गया था. नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे अपनी मर्जी से? नंदिनी. नंदनी, चलो. नंदनी, अगर क्वेश्चन आता है 1/1 प्लस n, 1/2 प्लस n, 1/3 प्लस n टिल अप टू 1/3n, n टेंड्स टू इंफिनिटी. क्वेश्चन समझ आ गया नंदनी? यस सर. अच्छा नंदनी, इसकी आर टर्म क्या होगी? जल्दी बोल दे. सर 1 अपॉन r प्लस n. r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 1 से n. 1 से n की 2n. 2n. ये बात समझ आ गई है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर. इसमें से n कॉमन ले लो, यस सर. तो 1/n आ गया, 1/r/n प्लस 1. प्लस 1. ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से 2. कोई डाउट है नंदनी? नो सर. r बाय x की लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? r/n. 1/n 0 आ गया, अपर लिमिट 2n/n दैट इज 2. तो लिमिट हो गई 0 से 2,
dx Yes. अपॉन x प्लस 1, ठीक है? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. log x प्लस 1 और 0 से 2, तो ये कितना आ गया? log 3 माइनस log 0 प्लस 1 कितना हो गया? 0. हाँ, Yes. log 3 आंसर आ गया। बात Yes. समझ आ गई? Yes, sir. कोई डाउट है ना अंदर? No, sir. सही है, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे अपनी मर्जी से? बोलो। चलो मैं ही बोलता हूँ। अनीश तुम ही बोल दो। यस सर। अनीश क्वेश्चन आता है 1 प्लस 1 बाय एन इंटू 1 प्लस 2 बाय एन 1 प्लस 3 बाय एन टिल अप टू 1 प्लस एन बाय एन होल की पावर 1 बाय एन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। सर एनी सब डाउट? मल्टीप्लाई, सर सब मल्टीप्लाई में। सब मल्टीप्लिकेशन में। ओके। कोई डाउट है अनीश? नो सर। इसको अनीश मैं ए मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने? ए। अच्छा 1 बाय एन लिमिट एज सम में कहाँ पे होता था? 1 मैन बाहर ब्रैकेट के बाहर। बाहर ब्रैकेट में, तो लॉग ले ले। लॉग ले सर। क्यों किया जल्दी बता दे। सर क्योंकि फिर वो पावर नीचे आ जाएगी ना, और ये और क्या मल्टीप्लाई हो भी गया? सारे हट जाएंगे और प्लस में हो जाएंगे। बन गई लिमिट एज सम वाली टाइप। हाँ यस सर। बात समझ आ गई है? यस सर आगे सर। अच्छा अब इसकी जनरल टर्म अगर ऐसे लिखते हैं 1 बाय एन समेशन लॉग 1 प्लस आर बाय एन आर इज इक्वल टू 1 से एन, हाँ या ना? यस सर। तो अब तो मैं सीधा ही लिख दूं इसे log 1 यस प्लस सर। एक्स और लिमिट लगा दूं 0 से 1। इसमें कुछ बताने की जरूरत है लिमिट में? नो सर अब क्लियर है। x इक्वल्स टू आर बाय एन था लोअर लिमिट। अब इसको log a की वैल्यू अगर इंटीग्रेट करेंगे तो log 1 प्लस एक्स दूसरा फंक्शन 1 होगा इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। सही है? यस सर। x log x प्लस 1 इसमें इंटीग्रेट करने के लिए इसको क्या है x प्लस 1 माइनस 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये आ जाएगा x माइनस log x प्लस 1। बच्चे कोई डाउट है तो बोल दे। नो सर क्लियर है। अच्छा log a की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? अपर लिमिट डालो एक बारी, 1 डालोगे तो क्या आएगा? सर log 2 log 2 आएगा, -1। हाँ बाकी सर माइनस 1 आएगा और log 1 प्लस log 2 आ गया प्लस log 2। यस सर। और माइनस 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 0 हो गया, यस सर। फिर log ये 2 भी 0 log हो 1 गया, log 1 0। ये भी 0। ठीक है, यस सर। log a कितना आ गया? log a आ गया log 2 2 log 2। 2 log 2 -1। log e कर दूं? log 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? log e होता है। 1 होता log e। यस सर। log a जो आ गया अगर मैं लिखता हूँ log 4 बाई e लिख दूं, log 4 by। यस सर। a इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 by। कोई डाउट है? नो सर क्लियर है। नेक्स्ट नव्या। Yes, sir. n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n n टेंड्स टू इंफिनिटी। कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. अब नव्या देख, पावर में 1 बाय n तो नहीं लिखना था ना, इसको मैं ऐसे No, लिखता हूँ sir. नव्या, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल अप टू n, n फैक्टोरियल को, और n को Yes, लिख sir. रहा हूँ मैं n की पावर n होल की पावर 1 बाय n। कोई डाउट है? No, sir. n की पावर n का मतलब यही होता है ना, n n n टिल अप टू n, यही हुआ ना मतलब? Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 बाय n इंटू 2 बाय n इंटू 3 बाय n टिल अप टू n बाय n की पावर 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी। सही है?
यस सर। ये a हो अब गया, इसका log ले लेंगे। ये log a हो गया, log a कितना 1 1 by by n log 1 by n plus log 2 by n। बच्चे कोई डाउट है अभी तक? नो सर। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं सीधा, log r by n, r by n। r इज इक्वल टू 1 to n, 1 by n बाहर है, log a। कोई डाउट है? नो सर। अब मैं इसको लिखता हूँ log x dx, मेरे को लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सही है? यस सर। बच्चे कोई डाउट है तो बोल दे, अभी मैंने हाईलाइट रूल लगाया है। नहीं सर। आप अपर लिमिट बता दे क्या डालनी है, अपर लिमिट क्या है? 1 डालनी है, तो 1 log 1 0 होता है, -1 आया और फिर 0 आ गया, सही है? log a कितना आ गया? minus 1। log a को लिखते हैं माइनस log e, a इक्वल टू e की पावर -1। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, नहीं सर। समझ आ गई ये बात? यस और नो? यस सर, समझ आ गया। अब मेरे को लगता है लिमिट एज ए सम में 9 क्वेश्चंस दे रखी है, 9 के 9 क्वेश्चंस हो सकते हैं, यस और नो? यस सर। अच्छा अनीश, मैं एक छोटा सा टॉपिक कल की क्लास के लिए ले रहा हूँ, ताकि कल सैटरडे की क्लास होगी तो उसमें भी है ना, मेरे को सैटरडे और संडे मोर और लेस मैं खत्म करा दूंगा ये पूरा टॉपिक, ठीक है? उसके बाद 3 दिन का ब्रेक देंगे, 3 या 4 दिन का, ताकि IIT एडवांस की बुक से लिमिट पूरा खत्म हो जाए, ठीक है ना? ये Yes, ठीक sir. रहेगा ना पैटर्न? यस सर। क्योंकि फिर टाइम मिलता नहीं है ना करने का, यस सर। ठीक है? रेगुलर 4-5 क्लासेस, उसके बाद चैप्टर खत्म, आप IIT एडवांस की बुक से डाउट पूछ लो, एक क्लास डाउट्स के लिए कर देंगे, ठीक है? यस सर। एक होती है टेलर सीरीज, क्या होती है? अनीश तू बोलता जा। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज कहती है किसी भी फंक्शन का फॉर्मूला होता है f(x) इक्वल्स टू f(0) प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल f डैश 0, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 टिल अप टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? किसी का भी किसी फॉर्मूला भी। निकालने के लिए एप्लीकेबल, सही है? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मेरे को चल मैं मान लेता हूँ f(x) है 1 प्लस x का होल क्यूब है, लेट सपोज, इसका भी फॉर्मूला होता है ना, यस सर। इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अच्छा ये बता मेरे को इसमें क्या क्या चाहिए ऊपर? f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 f ट्रिपल f डैश 0। डैश x कितना आया जल्दी बोल दे? सर 3 into 1 plus x का स्क्वायर। f डबल डैश x कितना आया? 6 into 1 plus x। f ट्रिपल डैश x कितना आया? 6। f 4x कितना आया? 0। आगे सारे के सारे डेरिवेटिव क्या होंगे? 0। अच्छा अब एट x इक्वल्स टू 0 वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6, 0 0 जो भी ऑन 0। कोई डाउट? नो सर। f(x) की वैल्यू 1 प्लस x का होल क्यूब डाल दिया, f0 कितना है जल्दी बताओ? f0 है 1 और आगे x बाय 1 फैक्टोरियल इंटू f into डैश 3। 0, f डैश 0 कितना? 3। और x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश 0 कितना? 6। f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 6 है इंटू x क्यूब बाय 3, आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है ना? नो सर बिकॉज ऑफ 0। 1 प्लस x 3x, 3x स्क्वायर प्लस ये कितना आया हमारा? एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ गलती की है मैंने, 3 फैक्टोरियल लिखा था ना शायद, ये और ये कट गया, प्लस x क्यूब, यही होता ना फॉर्मूला? यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, नव्या तुम बोलोगे? यस सर। नव्या एक बारी सोच के बोलना, मेरे को e की पावर x का फॉर्मूला निकाल, किसका निकालना है? e की पावर x। f(x) ये दे रखा है, ठीक है? फॉर्मूले में पुट करेंगे, f डैश x कितना आया नव्या? e की पावर x, सारे e की पावर x आएंगे सर।
हाँ वेरी गुड, एफ डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स ई की पावर एक्स तो ठीक है। अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 अगर वैल्यू निकाले हैं तो ये सबकी वैल्यू 1 आ रही है। यस सर, 1 आएगी। एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता था, एफ जीरो प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाय 2 x square by 2 फैक्टोरियल इंटू एफ factorial डबल। plus f double dash 0 x cube by 3 factorial। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? एफ एक्स की वैल्यू क्या है? so e की पावर x, ई की पावर एफ जीरो f0 कितना है 1 जल्दी बोल दे। 1। 1 इसकी वैल्यू 0 जाएगी। 0 अच्छा, कहाँ से हो जाएगी नव्या? x सर वो मैंने x वो डाल दी। ये देखो यही होता है ई की पावर एक्स का फॉर्मूला। यस सर। समझ आ गई बात ये वाली? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा, यस सर। बच्चे बोलता क्यों नहीं है जब मैं बोलता हूँ कि कोई और बोलेगा? ठीक है सर, बोल दूंगा सर। ठीक है, एफ एक्स ये दे रखा है, एफ डैश एक्स कितना है जल्दी बोल कृष्णा। सर 1/1 प्लस एक्स। अच्छा, एफ डैश डबल डैश एक्स कितना आया? हाँ सर, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस। और एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आया? सर -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आएगा ना। हाँ सर, एफ होल क्यूब। फोर एक्स कितना आएगा? हाँ सर, वही -6/1 प्लस एक्स का हाफ 4। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। एट एक्स इक्वल्स टू 0 आंसर कितना आया जल्दी बता। log 1 0 होता है, यस सर। 0 पे ये 1 आ गया, 1 ये आ गया। -1 आ गया, ये 2 आ गया, ये -6 आ गया। कोई दिक्कत है? नो सर। एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? x0 प्लस x/1 फैक्टोरियल इंटू f डैश नॉट प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश नॉट। ये बात समझ आ गई है कृष्णा, यस और नो? यस सर। log 1 प्लस एक्स, जल्दी बता क्या आ रहा है। एफ जीरो कितना है? 1 एफ जीरो क्या दिख रहा है कृष्णा? सर, 0 0 0 सर, 0 एफ डैश की 0 कितना है? सर, 1 1 एक्स ही आ गया ना, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन। भाई। यस सर। आगे बता, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल कितना आया? सर -1 -x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल -x स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस आगे बोल क्या आ रहा है? सर x क्यूब बाय 3 इंटू 2 और 3 फैक्टोरियल। तो एक्स क्यूब बाय 3 लिख दूं सीधा। यस सर। 3 फैक्टोरियल 2 से ना कट जाएगा, 2 से कट जाएगा सर, वही। माइनस प्लस एक्स 4 इंटू -6 बाय 4 फैक्टोरियल। ये कोई डाउट है? नो सर। एक्स तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 टिल अप टू इन्फिनिटी। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है। नो सर। अच्छा, आप कृष्णा जो बुक मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ जो करने हैं, ठीक है? ओके सर। बच्चे पेज नंबर था आपका 48। पेज नंबर क्या है? 48। 48 में पहले दे रखा है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, 7 क्वेश्चंस वो दे रखे हैं। और दूसरा लिमिट एज ए सम के 49 पेज पे 9 क्वेश्चन दे रखे हैं। 9 और 7, 7 प्लस 9 टोटल 16 क्वेश्चंस करने हैं। अनीश, यस सर। होमवर्क क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर, क्लियर है। कल मोस्ट प्रोबली कल 90% ये है कि है ना, ये आधा 90% खत्म हो जाएगा। 10% एक दो टॉपिक रह जाएंगे, थ्योरी वाले जो चीजें होंगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ आ रहा हो? बच्चे कोई ऐसा तो नहीं है? मानव समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चे।